है आनंद बघेले। वो जा रहे थे सेंटरिंग के काम पे, सुबह 6 बजे गए थे। ठेकेदार का नाम है राकेश नागपुरे। गणेश नगर नहीं। क्या हुआ हादसा, क्या हुआ है मतलब कहाँ गिरे, क्या आपको मांगे, क्यों ऐसे मुकरे, पैसे दे रहे थे क्या नहीं दे रहे थे? पहले बोले कि हम लगाएंगे ठीक होने तक के, फिर बाद में बोले फिर हम गए उनको बोले ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोले सब ठीक है, फिर नॉर्मल है करके बोले डॉक्टर ने। फिर हमने बोले फिर घर लाए, छुट्टी हुई तो फिर घर लाए। घर लाने के बाद में एक आध महीने भी होने को थे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई, फिर हमने KTS में ले जाए, वहाँ CT स्कैन किए, फिर उसमें दिखाए कि हड्डी क्रैक है करके सर की। मेरा नाम शारदा यादव नागपुरे है। मैं पेशेंट की बहन हूँ। तो ये जैसा वो भैया काम पे गए थे, फिलहाल सुबह निकल गए थे, ठेकेदार ने घर से लेके गए, काम पे छोड़ दिए। फिर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद काम के बाद वहाँ से भीड़ सेंटरिंग निकाल रहे थे बोले, तो वहाँ से उनकी घटना घटी। तो हमको पता नहीं है फिलहाल, पर हमको 10 बजे पता चली कि यानी पेशेंट को वहाँ भर्ती कराया गया है। तो 8 बजे की बात है करीबन, पर हमको 10 बजे पता चली। वहाँ पे जब हम पहुंचे हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पे जब पहुंचे तो उनका जो है उपचार हो गया था। तो हमारे से ये बात छुपाई गई कि नॉर्मल है, जो सर पे चोट थी और सीने में जो चोट थी नॉर्मल है सब। और जैसे एक ही दिन नहीं हुआ एडमिट होने को, दूसरे दिन बोले कि इनको घर ले जा सकते हो ऐसा, पर उनके सर में चोट थी, 2 हड्डियां क्रैक थी और उनके सर में चोट लगने के बावजूद हमने बोले थे कि इनका EMR वगैरह करवा लेंगे। तो जो ठेकेदार साहब है राकेश जी शंकर नागपुरे, इन्होंने बोले कि सब नॉर्मल है, छुट्टी कर लो, मैं जो भी आएगा सब आधे आधे देने को तैयार हूँ। ऐसा करके घर पे 4 पंच के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखे, मंजूर हुए कि हम जो भी पैसे लग रहा है हम देने को तैयार है, यानी पुलिस कंप्लेंट मत करो ऐसा वैसा उन्होंने बोले। फिर 4 पंच के बाद में जब दवाई यानी उनका उपचार चालू हुआ, तो फिर अगली बार पैसे यानी नहीं दिए उन्होंने, ना ऊपर से पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर उनका हमने EMR करवाए, तो जो चोट थी पहले से ही थी, उस समय उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि इनका ऑपरेशन किया जाए या कुछ, यानी वो बात दबी ही रही। जब EMR हमने करवाए तो उसमें पता चला कि पहले से ही इनके सर पे चोट है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2.5-3 लाख का खर्च लगेगा आपको, ऐसा हमको सलाह मिली डॉक्टर से। फिर हमने सोचे कि अब उनको भैया को बुला के लाए हमने, जो ठेकेदार थे, आपसे समझौता में उन्होंने बोले जो भी लगेगा मैं यानी देने को तैयार हूँ। फिर बाद में हमको पैसे तो नहीं दे रहे हैं, पर फिलहाल धमकी चमकी बता रहे हैं क्या कर लूंगे, मैंने इतने पैसे लगा दिया, जबकि पहली बार उतने पैसे नहीं लगाए, बावजूद झूठ मूठ बोल रहे हैं। गांव में पूरी अफवाह फैला दिए है कि हमने 1 लाख रुपए लगा दिए, घर के लोगों को 2 लाख रुपए दे दिए हैं, उनके परिवार को मैं पैसे दे रहा हूँ ऐसा करके। और फिर 4 पंच के सामने जो है सरपंच भैया भी के हम बैठे, उनके सामने भी उनकी जो बातें हुई, यानी ऐसे बात कर रहे थे कि जो यानी आपसे बन रहा है वो मैं नहीं दे सकता ऐसा। बताइए आपका पूरा नाम और परिचय, क्या हुआ आपकी? मैं मुरलीधर गुजराम जी नागपुरे, सरपंच देवरी। इनका विषय, जो बच्चा काम पर जाता था, और वो जाते
काम पर कितने 8 बजे लगा होगा शायद मेरे ख्याल से, 6-7 बजे जो भी लगा होगा, 8-9 बजे के दरमियान ऊपर से नीचे गिरा वो। उसको फिर वो ठेकेदार साहब ने एडमिट किए अपने तरफ से। एडमिट करने के बाद 2-3 दवाखाने में रखे उनको। मैं भी गया मुलाकात करने, मैं देखा पेशेंट की हालत तो मुझे तो बहुत क्रिटिकल लगी वो। मैं डॉक्टर साहब से भी बात किया, मैं बोला साहब अभी आप छुट्टी करने को बोल रहे हो इनको, 2 दिन ही और इतनी क्रिटिकल तो तबियत है इनकी, तो ऐसे में कहाँ लेके जाएंगे घर के लोग, अभी गरीब लोग हैं। तो डॉक्टर बोले भैया वो सामने वाली पार्टी छुट्टी करने बोल रही, छुट्टी करने बोल रही है। तो भैया वो छुट्टी करना विषय अलग है ना, लेकिन अपने पेशेंट को आराम होगा तब छुट्टी करेंगे, इनको समझाया मैं घर के लोगों को। उसके बाद में आ गया वहाँ समझा के, फिर बाद में इनका जो समझौता वाला तो था बोलते, तो इस समय मैं नहीं था, भाई लोग थे 1-2 लोग गाँव के, उनका लेन देन की बात हुई कि भैया जितना भी खर्चे पानी लगेगा मैं पूरा करके देने वाला हूँ। छुट्टी होने के बाद ये घर आए, फिर इनको ऐसा महसूस हुआ कि पेशेंट को आराम नहीं है, फिर ये लेके गए दवाखाना, ट्रीटमेंट वगैरह कराओगे, एक्सरे क्या निकाले, जो भी निकाले होंगे उनको डॉक्टर साहब ने सलाह दिया कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके बाद में ये पूछे होंगे उनको ठेकेदार साहब को कि भैया ऐसी ऐसी कंडीशन है और अब तब इतना इतना पैसा लग रहा है, तो थोड़ा बहुत मदद करो। वो बात को मुकर गया वो। मैं फिर उसको समझाया भी, ये गाँव का काम है, मैं सरपंच नाते। आपके पंच समक्ष जब समझौता हुआ, समझौता में आपको ये तो जानकारी होंगी कि पूरा ट्रीटमेंट करने की बात हुई है? मैं नहीं था उस समय, तो बताना मेरे सामने नहीं हुआ है। जब इनका समझौता हो गया था, समझ लो देन लेन की बात थी, और वो जब देने को तैयार नहीं था, है ना, तब ये मेरे तरफ आए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ठेकेदार ने कहीं ना कहीं गलत किया या सही किया? अब कैसा उसकी जवाबदारी बनती है वो, अपन किसी को साथ में लेके गए कहीं काम पर या कहीं भी अपने लेके गए, तो कहीं ना कहीं अपनी भी जवाबदारी रहती है थोड़ा सा। मैं उसको वही समझाया, पर गाँव में रहना भी, अब मैं सरपंच के नाते दोनों पक्षों को समझाया। इनको बोला भैया ज़्यादा तबियत लगती होंगी तो आप भी अपने तरफ से कुछ करो, थोड़ा बहुत वो भी करेगा, लेकिन जब देने की बात है तो उसने बिल्कुल तेरी मेरी पर बात आगे समझ लो। मैं रामप्रसाद सुखलाल बघेले, आनंद बघेले जो गिरा, तो मैं भी गोंदा आयुष हॉस्पिटल में देखने गया, करीब 2-3 बजे के करीब में देखने गया इसको। उस समय में इसको आने की ट्रीटमेंट हो चुका था, और ठेकेदार राकेश नागपुरी भी वही था। तो मैं ठेकेदार को भी पूछा कि भाई अभी का खर्चा कैसा कर रहा है, तो हॉस्पिटल का खर्चा जो है बोले मैं जब लगा रहा हूँ जूस वूस वगैरह से वो पूरा कर रहा था। फिर उसके बाद में 2-4 दिन बाद में घर में मीटिंग हुई, समझ लो पंचायत, किशोर राजेश्वर बघेले भी था, राजकुमार दमाए था, अशोक दमाए थे, ऐसे हम 4-5 लोग थे और ये घर के परिवार थे। तो हमारे सामने में हुआ कि भाई जो भी पैसे लगेगा खर्च, जैसा 10,000 लग रहा है तो मैं आधा दूंगा, आधा तुम दोगे। तो ये बात को तैयार हुआ कि मैं देने के लिए। आप बोल रहा है कि भाई अब मैं नहीं देता, अभी घर के लोग बता दे बस, इसके बाद में अपना कुछ नहीं है।